Okay, so this morning तो इस सुबह I want to talk to you about spiritual warfare part 2. मैं आत्मिक युद्ध के बारे में भाग 2 आपसे बात करना चाहती हूँ। Yeah, Ephesians 6:12. इफिसियों 6:12 We don't wrestle against flesh and blood, हम मांस और लहू के खिलाफ नहीं लड़ते, but our war is invisible. लेकिन हमारा युद्ध जो है ना दिखाई नहीं देता Our है। enemy is invisible. हमारा शत्रु भी दिखाई नहीं देता है। Can I hear an amen? आमीन। So forget all the people you are upset with. तो जितने भी लोगों पर आप गुस्सा उनको भूल जाओ, They are not your enemy. वो आपके दुश्मन नहीं There है। are spirits who are working behind them. कुछ आत्मा है जो उनके पीछे काम कर रही है। Can I hear an amen? So this is an invisible war. तो ये दिखाई नहीं देने वाला युद्ध The है, enemy is invisible. लेकिन शत्रु भी दिखाई नहीं देता लेकिन है। तुम और मैं तो दिखाई दे रहे हैं. यस, But praise God, हम ही जीतने वाले हैं. आमीन। Romans 8:31 says, रोमियो 8:31 वचन if कहता है, God is for us, यदि प्रभु हमारे साथ है who can be against us? तो हमारे खिलाफ कौन रह सकता है। Come on, favor means God is with you. कृपा का मतलब प्रभु आपके साथ है। अरे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ ऐसा युद्ध जीतने के लिए जो तुम ही जीतने वाले हो. आमीन। But you know, you have to get into the ring. लेकिन आपने जो अखाड़े में उतरना है, Yeah, so this war is because of two spiritual kingdoms. तो ये जो युद्ध है 2 आत्मिक राज्यों के कारण है। Colossians 1:13. कुलुसियों 1:13 Yeah, he has delivered us from the power of darkness, उन्होंने अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाया है, from the kingdom of darkness, अंधकार के राज्य से, and brought us into the kingdom of Jesus. और यीशु के राज्य में हमें लाया है। जितने भी लोगों का नया जन्म हुआ है ना, तुम्हारे साथ ये हुआ है. आमीन। In the spirit, लेकिन आत्मा में your owner has changed. आपका मालिक बदल गया। God is your owner. प्रभु आपके मालिक God है, is your new king. प्रभु आपके नए राजा है। Can I hear an amen? आमीन। Now, why this war actually? अभी ये युद्ध हो क्यों रहा If you है? see any normal war, यदि आप कोई आम युद्ध the देखोगे, natural war, स्वाभाविक होता है, most of the countries are fighting for land. ज्यादातर जो देश है ना जमीन के लिए लड़ते हैं। Yes? है क्या जमीन में? What is the reason? कारण क्या है? See, if I get more land, यदि मुझे और जमीन मिलेगी ना, so my rule will extend. तो मेरा जो राज है ना और फैलेगा। बराबर है ना? In the natural it is like that. स्वाभाविक क्षेत्र में ऐसा I होता है, get more land, मुझे और जमीन मिलेगी तो my rule, my dominion will spread. मेरा राज, मेरा शासन फैलेगा। और उतना ही नहीं, पैसा आता है. यस, Hey, come on. Money is behind everything. सब चीजों के पीछे पैसा है। You know, हर एक बुराई की जड़ उधर ही है. यस, So when my kingdom expands, तो जब मेरा राज बढ़ता है, money comes in, पैसा अंदर आता है, resources come in. चीजें अंदर आती है। But the most important thing लेकिन सबसे महत्व की is चीज people. लोग है। You understand? आपको समझा? It is people. लोग है वो। Yeah. The spiritual war अभी ये जो आत्मिक युद्ध है is also for land. वो भी जमीन के लिए, It is also for land. वो भी जमीन के But लिए, it is not physical land. लेकिन वो स्वाभाविक It जमीन is नहीं, spiritual. आत्मिक जमीन, It is spiritual. आत्मिक। Something which was lost, कुछ जो खोया था now you want it back. अभी आपको वापस चाहिए। That is your land. वो आपकी जमीन है, That is your वो land. आपकी जमीन है। Okay? Now where did all this begin actually? ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? It started in Genesis. उत्पत्ति की किताब में। Okay? Now be with me. अभी मेरे साथ रहो। Genesis 1 tells us that God is the creator God. उत्पत्ति पहला अध्याय हमें ये बताता कि प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर Come on, है। He's the creator वो God. सृष्टिकर्ता He's परमेश्वर the है, sustainer God. वो सब चीजों को बनाए रखने वाले परमेश्वर है, That is why He's the owner of और everything. इसीलिए सब चीजों के मालिक वही है। बराबर है? Amen. Yeah. But then He made man and woman. लेकिन फिर उन्होंने पुरुष और स्त्री बनाई, Call your husband. Other. Okay. So He made Adam and Eve. फिर उन्होंने आदम और हवा को बनाया। Genesis 1, 27, 28. उत्पत्ति 1 अध्याय 27 और 28 वचन। So the Lord said, तो प्रभु ने कहा, this world is mine. ये संसार मेरा है, I am the owner. मैं मालिक हूँ, But I'm giving to you to rule. लेकिन मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ राज करने के Verse लिए। 28, please. वचन 28। God blessed them प्रभु ने उन्हें आशीष दी and said, be fruitful, और कहा फलवंत हो जाओ, multiply, बहुगुणित हो, fill the earth, पृथ्वी को भर दो, rule. राज करो। So it was given to Adam and Eve, तो आदम और हवा को दिया गया था, not as owners, मालिक के तौर पे as नहीं, manager. वहाँ के भंडारी के रूप सब में। बोलो मैनेज, सब लोग मैनेजर समझते हैं. Manager के रूप में। मैनेजर, मैनेजर और मालिक में फर्क होता है ना. So these two were just manager, तो ये दोनों मैनेजर थे nothing else. और कुछ नहीं, And it was such a beautiful life. और ये बहुत अच्छा जीवन था। ये दोनों और प्रभु, you know, मैं ये दोनों और प्रभु. ईमान। Yeah. So God was walking with them. तो प्रभु उनके साथ चल रहे थे, God was thinking about their needs. प्रभु उनकी जरूरतों के बारे में सोच रहे थे। Yeah, I mean, what does Adam want? आदम को क्या चाहिए, He's okay. वो ठीक है कि नहीं? God is partnering with him. प्रभु उनके साथ सहभागिता कर God रहे हैं। brought all the animals and said, what do you want to call? We'll call that. प्रभु ने कहा सारे जानवरों को लाया और बोला तू जो उनका नाम देगा हम उसको नाम देंगे। Beautiful life. बहुत सुंदर जीवन था, Partnership is going on. सहभागिता चल रही है। लेकिन ब्रदर दिलीप ने क्या बोला? Disobedience. आज्ञा उल्लंघन। खत्म. सब लोग बोलो खत्म हो गया.
बोलो ना, अभी क्या है, हो गया तो हो गया. Romans 6:16. रोमियो 6:16. Yeah, you have to understand what has happened. आपको ये समझना है क्या हुआ है. Everything is God's. सब कुछ प्रभु का है. सब लोग बोलो प्रभु का ही है. फिर किसको दिया गया था? इंसान को दिया गया था. Yes. Right? It does not belong to the devil. वो शैतान का बिल्कुल नहीं था. But these two obeyed him. लेकिन इन दोनों ने उसका आज्ञा का पालन किया. It's very important who you obey. बहुत महत्व का आप किसकी आज्ञा का पालन करते हो. यहाँ पे लिखा है जिसके भी तुम आज्ञा पालन करते हो, जिसको भी खुद को गुलाम करके देते हो, मैं तुम्हारा आज्ञा पालन करूंगा, उसके तुम गुलाम बन जाते हो. Yes. So when they obeyed the devil, तो जब उन्होंने शैतान का आज्ञा का पालन किया, इधर हाथ रख दोनों के ऊपर. They came under him. वो उसके अधीनता में आए. और जो भी उनको दिया गया था वो भी इधर आ गया. Yes. किसका है? प्रभु का. किसका है? प्रभु का. What happened? क्या हुआ? It is transferred. यहाँ से वहां चला गया. It is transferred. यहाँ से वहां चला गया. ये युद्ध किसके बारे में है? जो प्रभु का है, प्रभु वापस ले रहे हैं. आमेन आमेन. That's all. इतना ही है. What is God? He's taking it back. जो प्रभु का है प्रभु से वापस ले रहे हैं. But who is he using? लेकिन किसका इस्तेमाल कर रहे हो? Man only he is using. मनुष्य का ही इस्तेमाल कर रहे Man हैं. only he is going to use. मनुष्य का ही इस्तेमाल करने वाले प्रभु हैं. बोल रहे तूने मेरे बच्चों को डिसीव देम, बहकाया. बहकाया और लिया ना, अभी इनको ही मैं खड़ा करूंगा और वही तेरे से वापस लेने वाले Amen. हैं. That is what this war is about. ये युद्ध उसी के बारे में है. Amen. And God is for you. और प्रभु आपके लिए है. You are going to win. आप तो जीतने वाले हो. Hallelujah. Now, right now, what is the situation? और इस वक्त परिस्थिति कैसी है पता है? 2 Corinthians 4:4 says, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है, Satan is called something. शैतान को यहाँ कुछ कहा गया. He's called the God of this world. उसे कहा गया इस संसार का ईश्वर. दूसरे ट्रांसलेशन में God of this age, God of this world. इस संसार का ईश्वर. Why did he become the God of this world? वो इस संसार का ईश्वर क्यों बना? Because किसके हाथ में आ गया है? उसके हाथ में आ गया है. Okay, one more verse I want to give you. और एक वचन देना चाहती हूँ. 1 John 5:19. Give me NLT. पहला यूहन्ना 5:19. It says, यहाँ पर लिखा we है, know we are children of God, हम जानते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं. and that the world around us is under the control of the evil one. और हमारे आसपास जो संसार है वो दुष्ट जन के अधीनता के नियंत्रण में है. वापस मैं बोलना चाहती हूँ, हम प्रभु के बच्चे हैं. कितने लोग जानते हो? है ना? ओके. बट द वर्ल्ड विच इज अराउंड अस, लेकिन हमारे आसपास जो संसार है एकदम सुंदर सुंदर नहीं है, सब गड़बड़ है. बिकॉज दिस फेलो हैज स्पॉइल्ड एवरीथिंग. क्योंकि इसने सब खराब कर दिया है. स्पॉइल्ड एवरीथिंग. इसने सब खराब कर दिया है. हम लोग को सब अच्छा अच्छा इधर चाहिए, लेकिन अच्छा अच्छा सिर्फ स्वर्ग में मिलने वाला है. आमेन. Not over here. यहाँ नहीं मिलेगा. Are you understanding? आपको समझ रहा है? So it says this whole world is under the control of the evil one. यहाँ पर लिखा है वो दुष्ट के नियंत्रण में पूरा संसार है. Praise God. This is the truth. ये सच्चाई है. Everybody is under his control. सब लोग उसके नियंत्रण में है. Give me the easy translation. इजी भाषांतर में देखेंगे. तो पास्टर अभी उसके हाथ में जमीन गई तो क्या हो गया? Most important, लोग उसके हाथ में चले गए. Yes. It's the people. लोग है. Who are these people? ये लोग कौन है? Made in God's image. प्रभु के स्वरूप में बनाए Made गए. in God's image. प्रभु के स्वरूप में They've बनाए गए. all gone under him now. वो सब उसके नियंत्रण में We गए. were also over here only. हम भी यहीं पर थे. Okay, and it says here, यहाँ पर लिखा है, we know that Satan rules over all the people who belong to this world. हम जानते हैं कि लोग जो इस संसार के हैं उन सब के ऊपर शैतान राज करता है. This spiritual war is about people. ये आत्मिक युद्ध लोगों के लिए है. तुम प्लीज ये समझ जाओ, तुम्हारे बिजनेस प्रभु आशीष देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अबाउट पीपल. लेकिन सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात वो लोगों के लिए हो इट्स रहा है. अबाउट पीपल. लोगों के बारे में. ये युद्ध ना लोगों के बारे में है. आमेन. So he is holding people. तो लोगों को पकड़ के रख रहा है. Yeah, and he influences the hearts of people. और लोगों के हृदयों पर प्रभाव डालता है. Let me show you. आपको बताता हूं. 5:3. प्रेरित 5:3. It says, why has Satan filled your heart? यहाँ पर लिखा है शैतान ने तेरे हृदय को भर क्यों दिया है. That means शैतान के पास he has access. इसका अर्थ उसके अंदर आने का प्रवेश है उसके पास. Yeah, he has access to people's hearts. उसके पास जो है लोगों के हृदय में घुसने का प्रवेश इसलिए है. कोई भी कुछ भी करता है, इस संसार में कुछ भी होता है, कुछ भी चलता है. क्यों? क्योंकि इसके पास अधिकार है उनके हृदय को छूने का, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ के अंदर है.
But you know what God does? लेकिन पता है प्रभु क्या करते हैं? Deuteronomy 6:5. व्यवस्था विवरण 6:5। Yeah, God is also after your heart. प्रभु भी आपके दिल के पीछे है। It's about the heart. ये हृदय के बारे में है। Can I hear an amen? Amen। You know, so the Lord, Jesus said, तो यीशु ने कहा you shall love the Lord your God with all your heart. तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करो। So it's about your heart. तो ये आपके हृदय के बारे ये में है। खाली ऐसा ही कुछ लाइन, ऐसा गाने के लिए लाइन नहीं है। ये युद्ध चल रहा है। दुश्मन को भी तुम्हारा दिल चाहिए, और उसके पास है एक्चुअली, लेकिन प्रभु को भी तुम्हारा दिल चाहिए। Amen। So this land, what they are fighting for, ये जो जमीन जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, वो it is the hearts of people. उन लोगों के हृदय है। Are you understanding? आपको समझ रहा है It is क्या? the hearts of उन people. लोगों के हृदय है वो। That is why God said, इसीलिए प्रभु ने कहा Hebrews 8:10, इब्रानियों 8:10, Hebrews 8:10, इब्रानियों I 8:10, will put my laws in their minds मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा and write them on their heart. और उनके हृदयों को पर लिख दूंगा। सब लोग बोलो हृदय, हृदय, वापस बोलो हृदय। हृदय। So devil wants your heart, तो शैतान को आपका हृदय चाहिए, God wants your heart. प्रभु को भी आपका हृदय चाहिए। It's entirely in your hands. सब आप पर निर्भर है। क्या तुम जानते हो तुम किसी को धक्का नहीं दे सकते हो प्रभु से प्यार करने के लिए? You cannot force anyone आप किसी पर दबाव नहीं डाल because सकते it is about the heart. क्योंकि ये दिल के बारे में है। We can show a lot of things, हम बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं, but it's about the heart. लेकिन ये हृदय के बारे में है And God wants that. और प्रभु को वो चाहिए। So please understand, this whole war is about land, तो कृपा करके समझो ये पूरा युद्ध जमीन के लिए है। लेकिन शारीरिक जमीन नहीं, हृदयों की बात चल रही है। आमेन, आमेन। Can I hear an amen? बाजों को बोलो, लेकिन हम ही जीतने वाले हैं। हम ही जीतने वाले। So what the Lord did, you know, no problem. तो प्रभु ने क्या किया पता है? You took both of them, ना? तुमने इन दोनों को ले लिया और ना? इनके द्वारा जितने भी बच्चे हैं सबको तुमने ले लिया ना? No problem. मैं मेरा बेटा भेज रहा हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus came down. यीशु नीचे आए, He redeemed man. उन्होंने मनुष्य को छुड़ाया छुड़ाया। And now he's telling us, go and tell everybody. और अभी वो हमसे कह रहे जाके सबको बताओ। प्रभु तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। आमेन। But it is your choice. लेकिन आपका चुनाव है वो। तुम्हारे दिल की बात है। Amen। कुछ लोगों को दिल से उधर ही रहना है, वो उनका प्रॉब्लम है। But our job is to tell people. लेकिन हमारा काम लोगों को बताने का कोई है। तो आया था 2000 साल पहले हमें छुड़ाने के लिए। आमेन, Can I hear an amen? आमेन। Because man was used. क्योंकि मनुष्य का इस्तेमाल किया गया। God said, I will also use man only. प्रभु ने कहा मैं भी मनुष्य का ही उपयोग करूंगा। एक शॉट में एक स्वर्गदूत काफी है ये मुंबई को हिलाने के लिए, आमेन, लेकिन प्रभु ने किसको बोला है? हमें बोला है। आमेन। प्रभु बोल दो ना स्वर्गदूत को, मैं बहुत बिजी हूँ। प्रभु ने कहा नहीं, तुम ही करोगे। You only I want. तू ही चाहिए, Your mouth, तेरा ही मुंह, your hands you have to lay. तेरे हाथ तूने रखने हैं। Yeah, come on. It's a privilege. ये सौभाग्य है। It's a privilege to partner with the Lord. ये सौभाग्य प्रभु के साथ सहभागिता करना। Can I hear an amen? And get ready, church. और तैयार हो जाओ कलीसिया। This year we are going to partner with the Lord. इस साल हम प्रभु के साथ सहकर्मी होने वाले हैं। We will build His house. हम उनका घर बांधेंगे। We will tell people. हम लोगों को बताएंगे He came to set you free. वो आए आपको छुड़ाने के लिए। तुम दिल से अभी इधर आओ। आमेन। It's all about the heart. Okay, so how to win this war? तो इस युद्ध को जीतना कैसे? Are you with me? आप मेरे साथ हो? Yeah, I told you last time. मैंने आपको पिछले बार कहा There are three basic strategies. 3 योजनाएं हैं। Number one पहला is resisting. Yeah, so in resisting, तो विरोध करने I में told you two things. मैंने आपको 2 चीजें बताई। Number one, पहला, you have to stand your ground. आपने आपकी जमीन पर खड़ा रहना है। So I want, and the next thing I told you, तो अगली बात बताई मैंने आपको, resisting means विरोध करने का you मतलब have to do the opposite. आपने उसका उल्टा करना है। So quickly I want to tell you 4 things. तो तुरंत 4 चीजें बताना चाहती Yeah, हूँ। number one, पहला, get back to prayer. प्रार्थना में लौट आओ। If you don't pray, it's over. यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो खत्म। I'm really telling you. मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, but it is true. लेकिन ये सच्चाई है। Yeah, it's time to pray. समय है प्रार्थना करने का। कोई समय है प्रार्थना करने। या कृपा का समय है ना? करेक्ट, प्रार्थना का समय है। वही वचन लेना है। हे प्रभु, पास्टर जी ने कहा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है समय आ गया है। आमेन। So do it for me, Lord. तो प्रभु मेरे लिए कर दो, Do it for my family, मेरे Lord. परिवार के लिए कर दो, Do it for my child who is struggling with drugs and wrong things. मेरे बच्चे के लिए करो परमेश्वर जो बुरी चीजों में, नशीले पदार्थ के व्यसन में फंसा हुआ है। Can I hear an amen?
Isaiah 52 verse 1 and 2. यशाया 52 अध्याय वचन 1 और 2। Basically, this is about prayer. ये प्रार्थना के बारे में है। Yeah, awake means pray. जाग जाओ मतलब प्रार्थना करो, Put on strength. ताकत पहन लो, Go to verse 2. Shake yourself from the dust. वो धूल अपने आप से झाड़ दो। I don't know ये क्या प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी में बैठे हैं, या और प्रभु कह रहे हैं धूल को झाड़ दो। Amen। या shake yourself from the dust. अपने ऊपर की धूल झाड़ दो। Arise. उठ खड़े हो जाओ। Arise. उठ खड़े हो जाओ। Can I hear an amen? Lose yourself from the bonds on your neck. अपने गर्दन के जो बंधन है उससे अपने आप को आजाद करो। आजाद करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए है। Amen। So all the distractions, no? तो सारी ध्यान भटकाने वाली बातें, मैं जोर जोर से बोलते रह सकती हूँ प्रार्थना करो पास्टर, आप दोनों बोलोगे दोनों को कुछ काम ही नहीं है, प्रार्थना धन्यवाद प्रार्थना ये चालला है, लेकिन इफ यू डोंट डू, लेकिन यदि आप नहीं करोगे यू विल नॉट गो अहेड। तो आप आगे नहीं जा पाओगे। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। मैं चाहती हूँ इस बात को आप समझो। एंड इट इज नॉट जस्ट एनकरेजिंग। और ये सिर्फ उत्साहित करने के बारे में इफ नहीं। यू वांट टू प्रे, यदि आप प्रार्थना देयर करना आर चाहते सम हो थिंग्स यू हैव टू कट ऑफ। तो कुछ चीजें आपने काटना पड़ेगा। some distractions, कुछ ध्यान भटकाने वाली बातें you हैं, have to cut it off. आपने उसे काटना पड़ेगा। तो ही प्रार्थना में तुम बढ़ने वाले हो। Amen। वरना उधर ही 5 मिनट थैंक यू जीसस फॉर दिस डोसा इन जीसस नेम आमेन, उधर ही रहोगे। या सम थिंग्स यू हैव टू कट ऑफ। कुछ चीजें आपने काटना है। या कुछ बंधन हो जो तुम्हारे गर्दन पे है ना, उसको निकाल दो। Amen। एंड बिगिन टू प्रे। और प्रार्थना करना शुरू करो। या सो इफ यू नो द डेविल हैज अटैक्ड योर प्रेयर लाइफ। यदि शैतान ने आपके प्रार्थना के जीवन पे हमला किया, क्या प्रार्थना का जीवन पास्टर एक जमाने में हुआ करता था। कुछ लोग एक जमाने की बात करते थे, पता है पास्टर जी 10 साल पहले मैं रात को उठ के प्रार्थना करती थी। अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है। कम, आओ। इट्स ऑल्सो अ ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। ये पुनर्स्थापना का साल भी है। गॉड वांट्स यू, एंड आई टेल यू समथिंग, और आपको कुछ इफ बताती ही हूँ, अटैक्ड योर प्रेयर लाइफ, यदि उसने आपके प्रार्थना के जीवन पे हमला किया है, यू डोंट सिट ओवर देयर, उधर ही ऐसा बैठा हुआ मुझे मारा। उठो और बोलो, मैं अभी पहले 1 घंटा प्रार्थना करता था और तुमने मुझे हमला किया ना, अभी 2 घंटा करने वाला हूँ। Amen। 2 hours, 2 घंटे करूंगा। 2 hours, 2 घंटे करूंगा, because I am जिद्दी। क्योंकि मैं तो जिद्दी हूँ। मार नहीं खाते रहने का। तुमने इतना अटैक किया ना, डबल आई एम गोइंग टू डू नाउ। डबल करूंगा अभी। उल्टा आई एम गोइंग टू डू नाउ। उल्टा ही करूंगा अभी। कैन आई हियर एन आमेन? Amen। I read about Reinhard Bonnke. मैंने राइनर्ड बॉन्के जी के बारे में पढ़ा। So you know he was going to have a big tent meeting one day. उनकी बहुत बड़ी तंबू की मीटिंग होने वाली थी, And that time suddenly the clouds came from nowhere. और अचानक से कहीं से बादल आ गए। या बादल आ गए और सब बोल रहे अभी बारिश होगा, अभी सब लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा मीटिंग को। So Reinhard Bonnke just went outside because he's a man of prayer. Huh? तो वो बाहर गए क्योंकि वो प्रार्थना के व्यक्ति है। He looked at the sky. उन्होंने बादल को देखा। अगर तू आज आया ना, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ इससे डबल साइज का टेंट में लूंगा, वाह, इससे बड़ा मीटिंग मैं करने वाला हूँ। आई वाह। प्रॉमिस यू। मैं तुझे वादा करता हूँ। बादल इधर से आया, इधर से चला गया। वाह, अंदर से ना वो होना है। Amen। यू हैव टू लर्न टू फाइट। आपने लड़ना सीखना है। इतना अच्छा भोलू बेचारा, मैं बहुत अच्छा, कोई भी मुझे मार के जाता है। डोंट बी लाइक दैट ना बाबू। ऐसे भोलू मत बनो। एक भी आमेन है। ये पास्टर कुछ उल्टा सिखा रहे, ऐसा लग रहा है। नहीं, लोग मारे बोले वो ठीक है। मैंने बोला ना, लोग तुम्हारे दुश्मन है ही नहीं। Yes। बट डिमोनिक स्पिरिट्स, लेकिन दुष्ट आत्माएं, नो चांस। कोई मौका नहीं उनको। यू विल नॉट विन ओवर मी, तुम मुझ पर नहीं जीतने बिकॉज वाले, माई जीसस हैज डिफीटेड यू। क्योंकि मेरे यीशु ने तुझे हराया है। माई जीसस हैज डिफीटेड यू। मेरे यीशु ने तुम्हें हराया है। Amen। So number 1, get back to prayer. तो पहला नंबर, प्रार्थना के स्थान पे लौट आओ। Number 2, दूसरा, get back to giving thanks. धन्यवाद देने में वापस आओ। This year we have to get back. इस साल हमने लौट आना है। शायद बीच बीच में खो गया होगा, आइए फिर से शुरू करते हैं। Amen। यहाँ बाजू को बोलो फिर से। Yeah, because Thanksgiving is so powerful. क्योंकि धन्यवाद देना बहुत सामर्थ्यवान है। Remember, I'm teaching you to resist the enemy. याद करो कि मैं आपको सिखा रही हूँ शत्रु का विरोध करने के बारे में। क्योंकि वो तुम्हें ऐसा कुछ दिखा रहा है जो तुम्हारे पास नहीं है, और बार बार उस चीज को देखकर तुम बोल रहे हो, काश ये होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। Yesterday I was with somebody. कल मैं किसी के साथ थी, And they said, Pastor, बहुत सब अच्छा है, लेकिन ना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। That is what the enemy is doing. शत्रु यही तो कर रहा है। Putting your mind on the things which you don't have. आपका मन उन चीजों पर वो लगा रहा है जो तुम्हारे पास है नहीं। और
विरोध करने का मतलब क्या है? उल्टा। Amen. सब बोलो उल्टा करना है। उल्टा करना So है। I'm going to begin to see the things which I have. तो जो चीजें मेरे पास है मैं उसे देखना शुरू करने वाला I'm हूँ। going to do उल्टा। मैं उल्टा करने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। In everything give thanks. सब चीजों में धन्यवाद दो, For this is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है। Can I hear an amen? आमेन। Number 3. तीसरा, Get back to praising God. प्रभु की स्तुति करना फिर से शुरू करो। Isaiah 61:3. यशाया 61:3। You know, the enemy puts a spirit of heaviness. शत्रु जो है भारीपन की आत्मा हम पर डालता है कि नहीं? ज्यादा करके कोई भी सर्विस में जाओ, लोगों को पूछो कितने लोगों का डोका फिरता है? कितने लोगों का सर घूम रहा है? 70% will put their hand up. 70% लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे। पिक्चर में नहीं होता है, किधर भी नहीं होता है, शादी में नहीं होता है, किसी की पार्टी में कुछ नहीं होता है, चर्च में डोका फिरता है। सर घूम रहा है। 70% कोई भी सर्विस लिख के ले लो, मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, एवरीबडी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द माइंड। सब लोग बोलते हैं मेरे मन में समस्या है। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा देयर है? इज एन अटैक, हमला है, देयर इज अ हेवीनेस, भारीपन है। मानो एक हेलमेट डाल दिया है यस, और अभी वो तो पार्ट ऑफ योर बॉडी बन गया है अभी। आपके शरीर का भी भाग बन गया है। बट बाइबल सेज लेकिन बाइबल कहती है पुट ऑन द गारमेंट ऑफ प्रेज स्तुति के वस्त्र पहन लो फॉर द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। भारीपन की आत्मा के विरुद्ध। या मैंने कहा ना, वो भारीपन डाल रहा है, लेकिन हम तो जिद्दी है, Amen. हम तो उल्टा करने वाले हैं। सो ही वांट्स यू टू कीप क्वाइट। तो वो चाहता है तुम चुप बैठे रहो। डबल आई एम गोइंग टू प्रेज, डबल स्तुति करूंगा मैं तो। डबल आई एम गोइंग टू मैं तो प्रेज, डबल स्तुति करने आई एम वाला हूँ। गोइंग टू डांस एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं तो नाच के प्रभु की स्तुति करने वाला हूँ। कुछ भी बोलो तुम, मैं तो उल्टा ही करने वाला हूँ। आमेन, आमेन। कैन आई हियर एन? इट्स सो इजी, नो? बहुत आसान है ना? कितने लोगों को लग रहा है इजी है? ये सब तो बचपन से हम करते थे। अभी अच्छाई के लिए हम करने वाले हैं। Amen. ओके, नंबर 4। चौथा नंबर, गेट बैक टू बीइंग हैप्पी। फिर से खुश होना सीखो। गेट बैक टू बीइंग जॉयफुल। फिर से आनंदित होना सीखो। चर्च नीड्स टू बी हैप्पी एक्चुअली। चर्च नीड्स टू लर्न टू बी हैप्पी। कलीसिया ने खुश रहना सीखने की जरूरत है। सी, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। Forget everything. सब भूल जाओ। You ask me, how are you feeling this morning, Pastor? आप मुझसे पूछो इस सुबह प्रभु पास्टर आपको कैसा महसूस हो रहा है? I am not feeling great. मुझे अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा इतना। I made Pastor Vijay comfortable, gave him medicines, everything, and I came. पास्टर विजय को आरामदायक महसूस करवाया, दवाई दी, सब करके मैं आया हूँ। If you ask me, आपको क्या करना है? मुझे घर जाना है. I want to see how he's doing. मैं जानना चाहती हूँ वो कैसे है अभी। But that's okay. I'm not ठीक है। feeling great, मुझे अंदर से इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, but I am very joyful in my God. लेकिन मेरे प्रभु में मैं बहुत आनंदित हूँ। I'm just very joyful in my God. मैं मेरे प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। क्या किया प्रभु ने आपके लिए? देखो ना, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम तो आते रहेंगे जब तक इस धरती पर हमें ये चलता रहेगा। यस, What is there? It's okay. ठीक है। Why are you happy, Pastor? आप खुश क्यों हो पास्टर? Because my God loves me. क्योंकि मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते Because हैं। He loves me. वो मुझसे प्रेम करते And हैं my time have favor has come. और मेरे कृपा का समय आ गया है। It has come. वो आ गया है। विरोध करना हो गया, अभी थोड़ा आक्रमण करते हैं Yes. यीशु के नाम में। आमेन। If somebody is hitting your child, यदि कोई आपके बच्चों को मार रहा है, क्या बोलोगे? प्लीज छोड़ दे, ऐसा बोलोगे? ओके, सो नंबर 2 इज अटैक। दूसरा नंबर है हमला करना। ओके, 2 Corinthians 10:4। दूसरा कुरिन्थियों 10:4। Like that only God is not sending you हवा के साथ। ऐसे प्रभु हवा के साथ नहीं भेज He रहा। has given you weapons. उन्होंने आपको हथियार दिए हैं। The weapons of our warfare are not of the flesh. हमारे युद्ध के हथियार जो है शारीरिक नहीं है, शारीरिक मतलब दिखाई नहीं दे रहे, Yes. but they are spiritual. लेकिन वो आत्मिक They है। are mighty in God. वो परमेश्वर में सामर्थी है। Big things happen when you begin to use these weapons. और जब इन हथियारों का आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो बड़ी बड़ी चीजें होती है। Okay, number 1. पहला नंबर, Yeah, be led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई पाओ। Yeah, be led. अगुवाई पाओ। Yeah, walk under the leadership of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई के अधीनता में चलो। Yeah, you cannot think also of standing in battle without the Holy Spirit's help. पवित्र आत्मा की मदद के बिना आप युद्ध भूमि में खड़े रहने के बारे में सोच भी नहीं You सकते। cannot think. आप सोच भी नहीं Are you सकते। understanding? आपको समझ रहा है? आप बुद्धि बोलो, demonic spirits are, I mean, they are very cunning. शाणे हैं। वो शाणे हैं। Yeah, I mean, तुम्हारा उनका मैच नहीं होने वाला है। Strength. ताकत। One person I knew एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ was fully loaded with demonic spirits. जो पूरी तरह दुष्ट आत्मा से भरा। She was so thin, एकदम छोटा सा, पतला सा। वो बहुत पतली थी।
but she broke a door. लेकिन उसने एक दरवाजा तोड़ दिया, Wooden door she broke with her hands. लकड़े का दरवाजा अपने हाथ से तोड़ दिया। You know why? पता है क्यों? Because demonic spirits are very strong. क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत सामर्थ्यवान होती है। क्यों यीशु ने भी वो कहानी जब बताई, जब वो एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाने गए, people used to tie him with chains, लोग जंजीर से उसे बांधते थे, used to break the chains. जंजीर तोड़ देता था वो। Yeah, because the demonic spirits are very strong. क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत ताकतवर होती हर क्षेत्र में वो तुमसे ज्यादा है. है। Yes. But God is with you. लेकिन प्रभु आपके साथ है, The one who's inside you जो आपके अंदर है is very mighty, वो बहुत शक्तिशाली है, very big, बहुत बड़े हैं, very powerful. बहुत सामर्थी है। So first thing we have to understand, तो पहली बात हमने समझना है, प्रभु के बिना कुछ करने की कोशिश मत करना. Don't just do because let's do it. सिर्फ करना है इसलिए मत करो, No, you have to be led by God. आपने प्रभु की ओर से अगुवाई पाना Can है। I hear an amen? Amen. Yeah, because he's our helper. क्योंकि वो हमारे मददगार है। John 14:16 Jesus said, I am giving you another helper. यूहन्ना 14 में 16 में यीशु ने कहा मैं तुम्हें मददगार दे रहा हूँ, He will help वो you. तुम्हारी मदद करेंगे। Every time I'm stuck when I'm helping somebody to get delivered, जब कभी मैं किसी और को छुटकारा पाने में मदद करने में कहीं फंस जाती हूँ, you know, कभी कभी फंस जाते हैं, you know, लॉक जैम हो जाता है, आगे नहीं जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, और तुम बोल रहे हो जाना नहीं जाऊंगा, जाना नहीं जाऊंगा, अभी क्या करूं, मैं जाऊं कि क्या करूं? So I am listening to the Holy Spirit, तो मैं पवित्र आत्मा की आवाज and He सुन रही will हूँ, say exactly what is the problem. और वो बिल्कुल बताएंगे जो समस्या है वही बताएंगे। I'm telling you, He is not just there to help us to get a job. मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो सिर्फ हमें काम पाने के लिए, मदद करने के लिए He's there नहीं, to help you to win in Jesus' name. वो आपकी मदद करने के लिए ताकि आप जीतो यीशु के नाम Can I में। hear an amen? Okay, Isaiah 59:19 says, यशायाह 59:19 कहता है, when the enemy shall come in like a flood. जब शत्रु बाढ़ के समान आएगा, कितने लोगों ने अनुभव किया है बाढ़ के जैसा आता है वो? You know what I mean? पता है, See, sometimes there is one arrow here and one arrow there. कभी कभी एक तीर यहाँ एक तीर वहाँ होता है। You know, कभी इधर डिप्रेशन थोड़ा सा, आज मला चांगलं नाही वाटते. आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा You है, know, वो थोड़ा थोड़ा छोटू छोटू वाला हथियार. और कभी कभी बाढ़ के जैसा आता है. हर जगह से there is attack. हर जगह से हमला होता है। इधर से अटैक, काम पे जाओ उधर से अटैक, घर पे अटैक, शरीर पे अटैक, शादी में अटैक, बच्चे पे अटैक. तुम लोग सोचो हो क्या रहा है? आप सोचते हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, बाढ़ आई है. यस, Hallelujah. So there is a flood. तो बाढ़ आती है, There is a flood of evil, the Bible says. दुष्ट की बाढ़ है, बाइबल कहती When है। the enemy comes in like a flood, जब शत्रु बाढ़ के समान आता the है, Spirit of the Lord will lift up a standard against him. परमेश्वर की आत्मा जो उनके खिलाफ अपना स्तर ऊंचा उठाएगी। I'll tell you, it's not stir. Actually, standard means a battle flag. इसका अर्थ है युद्ध का झंडा। सब लोग समझ रहे हैं? युद्ध का झंडा. Simple. First I have to understand. पहले मैंने समझना ये है, दुष्ट आत्माओं के सामने या जो भी दुश्मन करने की कोशिश कर रहा है, या आत्मिक युद्ध में पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता. आमेन। Can I hear an amen? The next thing I must remember, अगली बात मैंने याद रखना जब है, बाढ़ आती है ना, ऐसे जैसे नॉर्मल बाढ़ आती है, पानी we see in videos ना, हम वीडियोस में देखते हैं, when the water is coming everything is going. जब पानी आता तो सब बहते वो जाता है। वीडियो देगा ना, 4-5 लोग अपना हाथ पकड़ रहे हैं, उनको लग रहा है हम 5 लोग हाथ पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, पानी के सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता है, सब चले जाए. So a flood is like that. तो बाढ़ वैसे ही होती है, Its intention is to finish you. उसका मकसद आपको खत्म करना होता But है, that time you have to remember, लेकिन उस समय आपने याद there is करना है, somebody who is inside you. कोई तो आपके अंदर है, He is inside you. वो आपके अंदर है, And when you call out to him, और जब आप उनको पुकारते हो going to help you, तो वो आपकी मदद करने he वाले will हैं। raise up a battle flag. वो जो युद्ध का झंडा ऊपर उठाएंगे। So you have to understand, आपने ये समझना है, जो युद्ध होते थे ना पहले, हर सेना का एक झंडा होता था. यस, जब झंडा ऊंचा उठाया ना, सबको पता चल रहा है किसकी ये सेना है. वाह, Whose army this ये is? किसकी सेना है? So what will the Holy Spirit do? तो पवित्र आत्मा क्या He करेंगे? will raise up a battle वो flag. युद्ध का झंडा ऊपर उठाएंगे। Jehovah Nissi, यहोवा निस्सी, the Lord my banner. प्रभु मेरा झंडा है। इसका मतलब क्या पास्टर? कुछ नहीं, तुम इधर स्ट्रगल कर रहे हो ना, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे प्रभु ऐसा खड़ा होंगे. आमेन, आमेन। He will rise up above you. वो आपके पीछे से खड़े होंगे ऊपर। Suddenly you will think, किधर गए मेरे शत्रु? अचानक से आप सोचोगे मेरा शत्रु गया क्या कहाँ? हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, पीछे देख कौन है? बड़े प्रभु खड़े हुए आमेन, हैं. आमेन, आमेन. Hallelujah. हालेलुया। I'll tell you one story. एक कहानी बताती I हूँ, like this story. मुझे ये कहानी अच्छी लगती है। When my Johan was छोटू एकदम. जब योहान इतना सा था ना, So in his bus somebody was troubling him. तो उसके बस में कोई उसे सता रहा था। Yeah, some bully was there. Bully. Bully. सताने वाला व्यक्ति। Yeah. So small bully, छोटू bully एक दूसरे को कर रहे हैं, you know.
छोटा जो था एक दूसरे को सता in the रहे। bus. So he's बस telling me, I में। don't want to go in that bus. उसने कहा मैं उस बस में जाना नहीं I चाहता। said, you have to go in that bus only. मैंने कहा उसी बस में तुझे जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो मुझे सता रहा है. So next day what happened? तो अगले दिन क्या हुआ? He didn't take me. वो मुझे नहीं लेके He गया, took his father. अपने पिता को लेके गया। He's very smart boy. बहुत होशियार है वो, Okay, so he took his father. पिता को लेके गया। So what his father did, you know? तो उसके पिता ने क्या किया जब पता? बस आई ना, वो खाली अंदर गए उसको छोड़ने. तो ये इतना चिंटू सा और उसके ऊपर one whole towering person is standing like this. ऐसा एक टावर जैसा व्यक्ति खड़ा है उसके खड़ा. पीछे। ये तो चिंटू सा और सब ऐसे देख रहे हैं. All the bullies are looking up like this. सारे जो सताने वाले लोग हैं ना उसको देख रहे हैं। तो pastor just went inside और युवान को बिठाया. बाय बेटा. पास्टर अंदर गए, योहान को बिठाया और बोला बाय बेटा। खत्म. Problem solved. समस्या सुलझ गई, All the bullies ran away. सारे सताने वाले भाग गए। After that there was no problem. उसके बाद कोई तकलीफ ही नहीं हुई। The Lord will rise above you. प्रभु आपके ऊपर उठ के खड़े होंगे, Rise above you. आपके ऊपर उठ के खड़े The होंगे। enemy will see. शत्रु देखेगा, They will run away. वो भाग जाएंगे। Fear will come in their heart. डर उनके हृदय में Because आएगा। अचानक उनको पता चलेगा तुम्हारे साथ कौन है, आमेन आमेन तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है. आमेन। They will realize this is all happening in the spirit. उनको एहसास होगा कि ये सब आत्मा में मैं चल रहा तुम्हें है। बता रही हूँ ये सब आत्मा में हो रहा है. आमेन। अगर हम आत्मिक होंगे ना, हमको दिखाई देता है, हमें समझ में आ रहा है what is going on. क्या चल रहा है? The Lord will never leave you. प्रभु आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। Can I hear an amen? आमेन। But you have to hold on to him. लेकिन आपने उनको पकड़ के रखना है, Cling to him. आपने उनको चिपके रहना है। Yeah, look at one verse. I'll show you. I'll show you 2-3 verses. दो तीन Psalm वचन निकाल। 34:6. भजन संहिता 34 में This 6। poor man cried out. इस गरीब व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसको सुना आमेन। और उसकी सारी समस्या में से प्रभु ने उसे बाहर लाया. So I have to call upon the Lord who is inside me. तो मैंने जो प्रभु मेरे अंदर है उनको पुकारना है। Yeah, look at this verse. Luke 4 verse 1 and 2. लूका 4 अध्याय वचन 1 और 2। And Jesus being full of the Holy Spirit. और यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए। If Jesus had to be full of the Holy Spirit, यदि यीशु को पवित्र आत्मा से भरे होना पड़ा, हमने भी रहना जरूरी है कि नहीं? यस, We can't go in our strength. हम अपनी खुद की ताकत से नहीं जा सकते आगे। Full of biryani. पूरी तरह बिरयानी भरकर We have to be full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहना है हमने। Sometimes in meetings I don't eat कभी कभी कुछ मीटिंग्स में मैं खाती ही नहीं, because I feel I am full of dal and full of I don't know what all. क्योंकि मुझे ऐसा महसूस रहा पूरी पूरी तरह दाल से भरी हुई बाकी सब दाल या चीजें। बिरयानी से भरे पता नहीं क्या क्या खाए. अरे खाली रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, Amen. वो बेटर रहेगा. आमेन। Are you understanding? आपको समझ रहा है? Jesus was filled with the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए Can you थे। see that he was led by the Spirit into the wilderness? लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मरुस्थल में वो गए। अभी कौन अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा. And the next verse says, अगला वचन कहता yeah, है, the next verse was 2. अगला To be वचन, tempted for 40 days by the devil. पवित्र आत्मा ने यीशु की अगुवाई की कहाँ? मरुस्थल में, ताकि उनकी वहां पर परीक्षा हो सके. यस। When I was reading this, I said, Lord, why did you lead Jesus like this? जब मैं पढ़ रही थी मैंने सोचा प्रभु आप यीशु की अगुवाई ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा मरुस्थल में टेस्ट के लिए लेके गए? Did you understand? यस। I mean, why? क्यों? Because he has to be proved, no? क्योंकि उनको सबूत साबित करना क्योंकि है ना। बाइबल में लिखा है he was tempted in all things, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर बात में उनकी परीक्षा ली गई, yet without sin. फिर भी बिना पाप के Yet थे वो। without sin. फिर भी बिना पाप के थे If वो। he has to save us, यदि उन्होंने हमें बचाना then है he has to pass these tests. तो उन्होंने ये परीक्षाओं को पास करना है। So Holy Spirit is leading him. तो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहे हमें हैं। लग रहा है प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई सिर्फ हरी हरी चढ़ाई में करेंगे. नहीं, यहाँ पर भी होती है. Because after every test there is a promotion. क्योंकि हर एक परीक्षा के बाद जो है उन्नति होती There है, is a promotion. एक उन्नति होती है। Jesus went in the wilderness, यीशु मरुस्थल में गए being filled with the Spirit. पवित्र आत्मा से भरकर। Verse 14 says, वचन 14 कहता when है he returned, जब वो वापस he आया was filled with the power of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर आया। Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से तब लोग भरकर। बोलो सामर्थ. मैंने बोला ना प्रमोशन होता है. आमेन। Amen. There's always a promotion हमेशा प्रमोशन होता when है you are led by God. जब आप प्रभु की ओर से अगुवाई पाते Even हो। if it is you feel it's a disturbing situation, यदि आपको ऐसा लग रहा है ये परिस्थिति जो है मुझे विचलित कर रही है, but God is with you, लेकिन प्रभु आपके साथ है and you will go through the test, और आप परीक्षा से गुजरोगे and you will come out with power. और सामर्थ के साथ बाहर आओगे। Can I hear an amen? आमेन। I was thinking क्यों प्रभु ने कहा अच्छा है ना, एटलीस्ट वो पवित्र आत्मा से भरकर इन चीजों में गए. आमेन। Amen. हम तो बिना कुछ भरे ऐसे चले जाते हैं, इसके लिए मुंह के बल गिरते हैं. यस।
But if we are filled with the Holy Spirit, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे we will overcome. तो हम जय पाएंगे। So many things happened in those 40 days. उन 40 दिनों में बहुत कुछ हुआ। Enemy tried many things, शत्रु ने बहुत सारी चीजें करने की but कोशिश Jesus की, won. लेकिन यीशु जीते। Amen. How will we win? हम कैसे If जीतेंगे? we will be led by the Holy Spirit. यदि हम पवित्र आत्मा से अगुवाई पाएंगे तो। Can I hear an amen? आमीन। So everything has to be done if God says. हर एक चीज यदि प्रभु कहते तो ही करना है। मैं वापस कहना चाहती हूँ, the voice of God should be the most precious thing for you, प्रभु की आवाज सबसे कीमती चीज होनी आपके because लिए, our success is there only. क्योंकि हमारी सफलता उसमें ही छुपी है। So don't just do something because it is a nice thing to do. तो अच्छी चीजें करने के लिए इसलिए मत करो सिर्फ, We should be led by God. वो प्रभु की ओर से अगुवाई पाना है Can आपको। I hear an amen? Amen. Okay, number 2, are you learning something? दूसरा नंबर, आप सीख रहे Hey, हो कुछ? are you learning something this कुछ morning? सीख रहे हो? I know you are missing your pastor. मैं जानती हूँ आपके पास्टर को आप मिस कर रहे हो, I'm also missing him. मैं भी मिस कर रही हूँ, But please pray for us. लेकिन कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करो। Only 12 days, but so much attack. सिर्फ 12 दिन लेकिन बहुत हमला। 12 दिन हुए ना ये साल में, but so much attack. लेकिन बहुत हमला हुआ। Enemy is telling, favor, ना, come, I'm hitting you now. शत्रु कह रहा है, कृपा कृपा बोल रहा है ना, आ तुझ पे हमला कर रहा हूँ अभी। तू कुछ भी कर, हम ये कृपा का समय है. आमीन। It is. है। But we need prayer. लेकिन हमें प्रार्थना की जरूरत है। Can I hear an amen? आमीन। I know so many of you pray for us. मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग हमारे लिए But प्रार्थना I करते really हैं, pray God will give you a burden to pray for us. लेकिन मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको बोझ देंगे हमारे लिए प्रार्थना करना है। वो एक बहुत अच्छा सा प्रार्थना होता है, प्रभु मेरे पास्टर को आशीषित करना, वो अच्छा है, लेकिन एक बोझ होता है ना, तो प्रभु तुम्हें पहले से दिखाएंगे, right? For so that some things will not happen. ताकि कुछ चीजें होंगी ही नहीं। Amen. Okay, number 2. दूसरा Number 2. नंबर, Yeah, how to win? जीतना कैसे? Have faith. विश्वास रखो, Yeah, have faith. विश्वास रखो। Your faith is very, very precious. विश्वास बहुत बहुत मूल्यवान है। Ephesians 6:16 says, इफिसियों 6 में 16 वचन कहता है, above all taking the shield of faith. सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लो, Yeah, so that you can quench the fiery darts of the wicked one. ताकि शत्रु के जलते हुए तीर तुम बुझा सको। We have a shield of faith तो हमारे पास एक विश्वास की ढाल for है। everything the enemy is throwing at us. शत्रु हर एक चीज जो हमारी ओर फेंक रहा है ना, उसके खिलाफ। So faith is also for resisting, तो विश्वास विरोध करने के लिए भी है, but it is also for attacking. लेकिन हमला करने के लिए भी है। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Tell you, our faith is everything that we have. आपको मुझे बताने दो, हमारे पास सिर्फ विश्वास ही तो है। 1 John 5:4. पहला यूहन्ना 5 में 4। हमारे प्रभु दिखते कहाँ है? सब कुछ विश्वास पे चल रहा है. आमीन। And the moment your mind is messed up about that, और जिस क्षण आपका मन उस चीजों के बारे में पूरी तरह विचलित होता है, खत्म, गया, मैच ओवर. खेल खत्म हो गया। Telling you, मैं आपको बता रही हूँ, your faith and my faith is very, very important to God. आपका विश्वास मेरा विश्वास प्रभु के लिए बहुत मायने रखता है। कभी भी ऐसा मन में ऐसा डाउट्स आ रहा है, प्रभु प्यार करते कि नहीं, भूल गए क्या? You have to take authority over these things. तो आपने इन चीजों पर अधिकार लेना सीखना है। Yeah, look at this. Yeah, whatever is born of God overcomes the world. जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। This is the victory that has overcome the world. ये विजय है जिसने संसार पर जय पाई। Our faith. हमारा विश्वास, Our faith. हमारा विश्वास। My God loves me. मेरा प्रभु मुझसे प्यार My करता God है। is the living God. मेरे प्रभु जीवित परमेश्वर He है। died for me. वो मेरे लिए मरे, Rose again. फिर से जी उठे। He's coming back. वो वापस आ रहे हैं। One day I will be with him forever. एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मैं उनके साथ And रहूंगा। 2025 is the year of favor. और 2025 कृपा का साल I है। believe. मैं विश्वास करती हूँ। Hebrews 11:30. By faith, विश्वास के the द्वारा walls of Jericho fell down. यरीहो की दीवारें गिरी। Whatever stops you this year, may it all fall down in the name of Jesus. जो कुछ भी आपको रोकता है होने दो इस साल, वो नीचे गिर जाए यीशु के नाम में। Why? Because of your faith. क्यों? आपके विश्वास के कारण। Because you have learned to overcome because of your faith. क्योंकि आपने आपके विश्वास के द्वारा जय पाना सीखा है। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, look at verse 33. वचन 33। Through faith, some people they subdued kingdoms. कुछ लोग विश्वास के द्वारा राज्यों को वश में करते हैं। Just imagine, ये सब किया है, करते नहीं, किया है. Faith is very powerful. विश्वास बहुत सामर्थ्यवान है, And whatever happens, don't lose that. और चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए उसे खोना मत। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, that's why one day Jesus told Peter, एक दिन यीशु ने पतरस से कहा, the enemy has asked शत्रु ने मांगा है, कि तुम्हें हिलाया जाए, यस, right? But I have prayed for you. लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की What है। have I prayed for you? मैंने क्या प्रार्थना की Your तेरे लिए? faith should not fail. कि तेरा विश्वास जो है असफल ना हो। Are you understanding? तुमने विश्वास नहीं खोना चाहिए. यस,
I have prayed that. मैंने ये प्रार्थना की है। कहोगे यीशु ने प्रार्थना की, लेकिन पतरस ने फिर भी नकाराना, गड़बड़ तो किया। लेकिन यीशु ने क्या प्रार्थना की पता है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये तुम्हारा विश्वास नहीं जाएगा। आमेन आमेन। और फिर यीशु कह रहे, भविष्यवाणी कर रहे, जब तुम मुड़ के आओगे ना वापस, मतलब तुम जाने वाले हो, थोड़े क्षण के लिए मुझे छोड़ के जाने वाले हो, लेकिन तुम वापस भी आने वाले हो, Amen. क्योंकि तुम्हारा विश्वास जाएगा नहीं। Amen. और जब तुम वापस आओगे ना, दूसरों को भी उत्साहित करना। आमेन आमेन। एक लाइन में सब बोल दिया प्रभु। आमेन। Amen. So our faith is very very important. तो हमारा विश्वास बहुत महत्व का है। Yeah. Hebrews 10:35. इब्रानियों 10 में 35। Don't lose your confidence, अपना आत्मविश्वास खोना मत, which has a great reward. जिसका महान पुरस्कार है। Okay. Number 4, fasting. चौथा पॉइंट है उपवास। So something has to break with respect to fasting. तो उपवास के विषय में कुछ चीजें टूटना जरूरी है। I will suggest once a week you should fast. मैं सुझाव दूंगी कि हफ्ते में एक बार आपने उपवास करना You है। know, just एक आदत डाल दो। भाजपा को बोलो डाल दो आदत। It is a good thing to fast. ये अच्छी चीज है उपवास Now, करना। now listen. अभी सुनिए, When we fast, we cannot, destroy the devil. जब हम उपवास करते तो उसके द्वारा शैतान का नाश नहीं कर सकते ऐसा हम। नहीं है शैतान को हम नाश करते हैं या उसको there is a time when he will be destroyed, एक समय है जब उसका नाश होने वाला है, right? But what we are doing is लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता we है? are weakening his influence. हम उसका जो प्रभाव है ना उसको कमजोर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसका प्रभाव, जो उसकी पकड़ है हमारे प्रिय लोगों के ऊपर, उसकी पकड़ उसको हम कमजोर कर रहे हैं। Amen. And that is what happens with fasting. और उपवास करने के द्वारा I'll यही तो give होता you है। one verse. It's very powerful. एक वचन देती हूँ बहुत Isaiah सामर्थ्य। 58 and verse 6. यशायाह 58 में 6। Yeah, the Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं, is this not the fast that I have chosen? क्या ये उपवास को मैंने नहीं चुना? The Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं, fasting has to be like this. उपवास ऐसा होना है। And this is what happens in fasting. और उपवास में ये सब होता है। It looses the bonds of wickedness. दुष्टता के जो बंधन है उसे वो ढीला करता है। When we are fasting, जब हम उपवास करते हैं ना, एक्चुअली कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ हो रहा है, डायरेक्ट फास्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वी हैव टू बिलीव, लेकिन हमने विश्वास वी हैव टू करना है। बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। समथिंग इज ब्रेकिंग, कुछ तो टूट रहा है, समथिंग इज ब्रेकिंग। कुछ तो टूट रहा है। कैन आई हियर एन आमेन? I really pray that God will give you a burden to pray for the salvation of people. मैं सच में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको बोझ देंगे, लोगों का उद्धार के लिए प्रार्थना करना। ज्यादा करके बिलीवर्स का क्या प्रार्थना होता है? हे प्रभु मेरे बॉस का दिल तोड़ो, उसको नरम बनाओ, ताकि अभी मार्च आएगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए। I mean such nonsense things we pray, बकवास चीजों के लिए हम प्रार्थना Are you करते हैं। understanding? आपको समझ रहा है? We are spiritual people. हम आत्मिक लोग हैं। Let's rise up आइए उठ खड़े हो in जाएं the spirit आत्मा में, and really pray for things which are on God's heart. और सच में उन चीजों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के दिल में है। Your loved ones who are in bondage, आपके प्रियजन जो बंधनों में है, your family members who don't know Jesus, आपके परिवार के लोग जो यीशु को जानते नहीं, fasting. उपवास What करना, does it do? वो क्या करेगा? It looses the bonds of वो wickedness. दुष्टता के बंधन को ढीला करता है। It undoes the heavy वो burdens. जो भारी बोझ है उन्हें कम करता है, To खोल देता खोल देता है. है। To let the oppressed go free. ताकि जो सताया दबाव में है वो आजाद हो जाए, Every yoke will be broken. और हर एक जुआ टूट जाएगा। This happens when we fast. जब हम उपवास करते तो ये होता है। This happens when we fast. जब हम उपवास करते तो ये होता है। When we fast and we pray, जब हम उपवास करते और प्रार्थना करते हैं, something happens in the spirit. आत्मा में कुछ तो होता है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन So सकती हूँ? that is why it's an attack. इसलिए एक हमला है। Yeah, enemy is hitting you, ना? शत्रु अगर आप पर हमला कर रहा है ना, No problem. उसको बोलो अभी मैं उपवास ले रहा हूँ. आमीन। But when you understand, it's very powerful. लेकिन जब आप समझते हो ना तो बहुत सामर्थ्यवान होता है। और चर्च में 7 दिन उपवास है, कभी खत्म होएगा, अभी 4 दिन बाकी है, कोई खाने पे बुलाता है, 7 तारीख के बाद खाएंगे, है ना, क्योंकि अभी उपवास चालू है, पूरा दिल खाने के अंदर है, and all the demonic spirits are laughing. और सारी दुष्ट आत्माएं हंस रहे हैं। This is the fast. ये उपवास है क्या? Fast has to be like this. उपवास ऐसा होना है। Are you understanding? आमीन। So let us really ask grace from God. तो आइए सच में प्रभु से अनुग्रह मांगे। When you declare a fast, जब आप उपवास करने का निर्णय लेते हो, I will not give up my family members. तो मैं अपने परिवार के लोगों को जाने नहीं दूंगा। इतना 1 इंच भी मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ. I'm going to fast, I'm going to pray, I'm going to see breakthroughs in my family in the name of Jesus. मैं तो उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा और मेरे परिवार में जो है मैं छुटकारों को देखूंगा यीशु के नाम Can I में। hear an amen?
The last thing I want to tell you, आखिरी बात कहना चाहती हूँ, when we fast, जब हम उपवास करते हैं angelic activities released. स्वर्गदूतों का कार्य स्वतंत्र होता है। Yeah, you have to just believe the Lord. आपने सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना Look है। at the scriptures. वचनों को देखो, When Jesus was in the wilderness, जब यीशु मरुस्थल में थे, angels came and ministered to him. स्वर्गदूत आए उनकी सेवा करने। When Daniel was fasting, जब दानियल उपवास कर रहा था, yeah, angels came and visited him. स्वर्गदूत आए उससे मिलने। Are you with me? आप मेरे साथ हो? So I should expect तो मैंने अपेक्षा करना है, that when I take up a fast, जब मैं उपवास करना शुरू वो करूंगा, 1 दिन का हो, वो 7 दिन का हो, वो 21 दिन का हो, मैंने विश्वास करना है कुछ बदलने वाला है, कुछ स्वर्गदूतों की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। Amen. वो मेरे लिए आगे जाएंगे, Amen. काम करेंगे, दरवाजे खोलेंगे, मेरे परिवार वालों को अंधेरे में से बाहर लाएंगे। आमेन Can आमेन I hear an amen? आमेन। That is the power of fasting. ये उपवास का सामर्थ्य So है। I really pray तो मैं सच में प्रार्थना the Lord करती हूँ, will help us. प्रभु हमारी मदद करेंगे। This year of favor, ये साल कृपा का साल may है। really you enjoy the favor of God. होने दो आप सच में प्रभु की कृपा का आनंद But लो, it is for spiritual people. लेकिन वो आत्मिक लोगों के Can I लिए। hear an amen?